देश भर के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है और यह कह लीजिए तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा मौका है। केवीएस और एनवीएस में अच्छे अच्छे पदों पर बहाली निकली है। 14,967 पदों पर जो है कि कह लीजिए बहाली निकली है। बड़ी संख्या में बहाली है और तमाम जो देश भर के शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो सोचते हैं कि अब तक हम शिक्षक नहीं बन सके अपने, तो निश्चित तौर से केवीएस और एनवीएस में शिक्षक बनने का सपना तो हर किसी का होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप केवीएस और एनवीएस में किस किस पद के लिए योग्य हैं, अर्थात जो 14,967 पदों पर जो बहाली निकली है इसके योग्यता क्या है, कितना इसका जो है कि फी है, कब से ये स्टार्ट है और अंतिम डेट क्या है, ये तमाम चीज हम आपको बताएंगे। लेकिन एक उलझन भी है इसमें, उस उलझन को भी हम आपको बताएंगे क्योंकि इसके कारण से कई हजारों हजार अभ्यर्थी योग्य होते हुए भी वह शिक्षक का फॉर्म नहीं भर पाएंगे, केवीएस एनवीएस का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। हम उस पर भी चर्चा करेंगे। आइए करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों तक जरूर एक बार शेयर कीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह का लगातार जो है कि वीडियो लेकर आते रहते हैं। आइए करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि केवीएस एनवीएस की बहाली, बम्पर बहाली निकलकर सामने आई है। बम्पर बहाली इसलिए कि सैलरी की अगर बात कीजिएगा ना साथियों, सैलरी सुन करके गदगद हो जाइएगा। ओहो हो, क्या मजा है केवीएस और एनवीएस में नौकरी करने का साथियों। मतलब आप अगर नहीं भी सोचे हैं तो भी सोच लीजिए, अगर योग्य हैं तो आपके हाथों में कितना रुपया आएगा जानते हैं? आपको पहले हम यही बता देते हैं। अगर आप सैलरी की बात कीजिएगा, अलग अलग पदों की अलग अलग सैलरी है। तो अगर असिस्टेंट कमिश्नर पद की बात करिएगा तो उसका सैलरी है 78,000 रुपए से लेकर 2,09,000 साथियों, गदगद हो जाइएगा। अगर आप प्रिंसिपल के पदों की तो 56,000 से लेकर 1,77,000 तक की साथियों। इसी तरह अगर आप पीजीटी के टीचर की बात कीजिएगा तो 47,000 से 1,51,000 तक साथियों सैलरी होगा। और अगर आप टीजीटी की बात करिएगा तो उसमें जो है कि 44,000 मतलब कि 900 टोटल कहिए तो 45,000 से लेकर 1,42,000 तक जो है कि आपको सैलरी मिलेगा साथियों। और इसी तरह कई सारे स्तर हैं, सबका अलग अलग सैलरी है। आइए हम आपको एकदम कह लीजिए कि फटाफट बताते हैं कि पूरा डिटेल्स इसका क्या है साथियों। सबसे पहले एक वह डिटेल्स आप जान लीजिए कि किन किन पदों पर बहाली होगी और इसमें जो कि कुल पद कितने हैं, मतलब कि अलग अलग पदों के जो हमने बात कहा आपको, तो उसमें जो है कि किस किस तरह का जो है कि वैकेंसी है और उसमें कितने पद निर्धारित हैं साथियों। यह डिटेल सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए, केवीएस की जो वैकेंसी है और इसका जो अंतिम तिथि है यह पहले आप जान लीजिए। इसका फॉर्म स्टार्ट जो है कि अप्लाई होना शुरू हो गया है 14 नवंबर से निश्चित तौर से, और अंतिम 4 दिसंबर है साथियों। मतलब आप 4 दिसंबर तक इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। लिमिटेड टाइम है, निश्चित तौर से अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा मौका है क्योंकि जो है कि इसमें 14,967 पदों पर बहाली होनी है। तो इसमें कौन कौन से पद शामिल हैं ये देखना बहुत जरूरी है साथियों। हम आपको ये तमाम यहाँ स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, कई सारे पद हैं। अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर की बात कीजिएगा, असिस्टेंट जो है कि कह लीजिए कमिश्नर के साथ साथ जो है कि अगर प्रिंसिपल की बात कीजिएगा, वाइस प्रिंसिपल की, टीजीटी, पीजीटी सभी टाइप के हैं। इवन कि यहाँ पे लाइब्रेरियन की भी बहाली है साथियों, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी बहाली है साथियों। आइए हम आपको एक एक करके सारी चीज से अवगत कराते हैं और तमाम बातों को हम आपको बताने का प्रयास करते हैं साथियों। आप यहाँ स्क्रीन पर देखिए, सबसे पहले योग्यता क्या होनी चाहिए, ये बड़ा सवाल हो जाता है। और उम्र की सीमा क्या होनी चाहिए, क्योंकि बिहार में जो आप देखते हैं वहां पे देखते हैं उम्र सीमा में अधिक उम्र में लोग चले जा रहे हैं, लेकिन इसमें क्या कुछ है यह देखना होगा। तो साथियों, इन तमाम चीजों में जो सबसे पहले है वह है असिस्टेंट कमिश्नर पद।
जो 17 पदों पर निकली है, सबसे ज्यादा वैकेंसी टीजीटी पीजीटी के तरफ है, तो 17 पदों पर असिस्टेंट कमिश्नर का है, तो इसके लिए योग्यता क्या होना चाहिए? तो इतना योग्यता जो है कि सबके पास है साथियों, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं लगभग के पास है। पहला योग्यता है कि आपको पीजी होना चाहिए और बीएड का डिग्री होना चाहिए। अगर आप बीएड हैं, पीजी हैं, तो आप इस पद के लिए लायक हैं और सैलरी आपको 78,000 से 2,09,000 के पास तक मिलेगा साथियों, अगर आप चयन हो गए तो। और आयु सीमा 45 वर्ष रखा गया है, जो है कि अधिकतम 45 वर्ष रखा गया है। आइए, वाइस प्रिंसिपल 58 पदों पर बहाली होनी है और इसका वेतन है 56,000 से 1,77,000 तक। इसमें भी पीजी और बीएड का डिग्री जो है कि आपका होना चाहिए। तो बल्ले बल्ले है साथियों, जिसका भी होगा। इसमें भी 45 साल रखा गया है। यहीं पर अगर हम बात करें आगे, तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इसमें पद ज्यादा है। कितना है? 2996 पद, मतलब 2996 पदों पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बहाली होगी। पीजीटी की बहाली 2996 होगी साथियों। योग्यता क्या है? संबंधित विषय में स्नातकोत्तर न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीएड किया होना चाहिए। और वेतन तो मत पूछिए साथियों, वेतन है 47,000 से लेकर के 1,51,000 रुपए महीना साथियों। और इसका उम्र सीमा की अगर बात कीजिए तो 40 वर्ष रखा गया है साथियों, 40 वर्ष। आगे चलिए, टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बात करेंगे तो इसमें सबसे अधिक वैकेंसी है, 6,215 वैकेंसी है, 6,215। आप लोग कहते थे ना कि बीएस एनबीएस का फॉर्म निकलेगा तो भरेंगे, जल्दी शेयर कीजिए, फटाफट अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सभी तक पहुंचा दीजिए, एकदम सब भर सकता है। जो लोग योग्य हैं वह जरूर इस फॉर्म को भरिए साथियों। आइए, लेकिन इस फॉर्म को भरने में एक तकलीफ भी है साथियों, बड़ा तकलीफ है, उलझन में है लोग, उसको हम बताते हैं आगे वीडियो में। इसमें योग्यता है कि बीएड होना चाहिए, इसमें भी संबंधित विषय में स्नातक होना चाहिए, इसमें पीजी, इसमें जो है कि पीजी की जरूरत नहीं है साथियों। और उसके बाद जो है कि पेपर 2 आपको पास होना चाहिए, मतलब कि क्या चीज का? केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। वेतन 44,000 से 1,42,000 है। वहीं पर अब एनबीएस की बात अगर कर लीजिए तो यहां भी जो है कि अच्छे अच्छे तमाम वो पद हैं, तमाम इसमें भी जो है कि वेतन काफी अच्छा है साथियों। आइए, अब हम आपको सीधे तौर पर ले चलते हैं फी के तरफ। इसका जो सबसे भयंकर पहलू है वह है साथियों शुल्क का। शुल्क क्या है कि जो पीजीटी टीजीटी टीचर वाले हैं ना, 2,000 इसका परीक्षा शुल्क रखा गया, मतलब एग्जाम फॉर्म भरने का शुल्क 2,000 रुपए। और जो प्रिंसिपल वाला लेवल का है ना, 2,800 रुपए उनका रखा गया है। और जो SC ST PH वाले हैं ना, उसको 500 मात्र देना है। अब आप समझिए, जो पीजीटी और टीजीटी जिसमें ज्यादा पद हैं, लोग फॉर्म भरेगा, अभ्यर्थी फॉर्म भरेगा तो सब तो नहीं भर पाएगा। सवाल उठता है कि क्यों? इसका आंसर है, देश भर में के अभ्यर्थियों की अगर बात करें, उसमें गरीब के बच्चे भी पढ़ते हैं और वो खास करके शिक्षक बनने का सपना लिए रहते हैं। अमीर वाले जो लोग हैं वो तो खुलेआम आराम से भर लेंगे, उसको क्या फर्क पड़ता है, 2,000 कर दो भैया, 10,000 कर दो उसके फॉर्म का फी, कोई मतलब नहीं है। आपको पता ही होगा, वे लोग तो जो है कि पीएचडी भी जो है कि 10-10 लाख 15-15 लाख खर्च कर बाहर से पढ़ कर आते हैं। लेकिन जरा बताइए, बिहार जैसे गरीब राज्य हो, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हो, या अन्य तमाम जगहों के राज्य का जो गरीब तबके के अभ्यर्थी हैं, जो योग्यता तो है लेकिन वह इस फॉर्म को जो 2,000-5,000 कमा नहीं पा रहा है, अपने अध्ययन में अभी समय लगा रहा है, वो आदमी आखिर 2,000 में एक फॉर्म आखिर कैसे भरे? ये सबसे बड़ा मुसीबत है। जब हमने जो है कि अपने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से यह सवाल पूछा तो कई सारे अभ्यर्थियों ने कहा, भैया यह फी तो लग रहा है जैसे कि हम लोग फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। कई सारे लोग हैं जो फॉर्म नहीं भर पाएंगे इस कारण से कि फी ज्यादा है। अब आप सवाल यहां पर किससे करेंगे? सरकार केंद्र में मोदी जी का है, राज्य में नीतीश जी का है, उत्तर प्रदेश में योगी जी का है। कुल मिलाकर कहिए तो एक ही सरकार के तमाम तामझाम पूरे लगभग जो है कि देश में है।
तो फिर ये केंद्र सरकार के जो कह लीजिए कि ध्यान देने की जरूरत है कि नहीं है। बात करते हैं गरीबी पर, बात करते हैं विकास पर, तो क्या यहाँ बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो या देश भर के अभ्यर्थियों को फॉर्म फी में राहत नहीं देनी चाहिए? 2-2 हजार रुपए के फॉर्म फी हैं, अब समझिए कैसे लोग भरेगा। तो तमाम अभ्यर्थियों की तरफ से हमारा निवेदन होगा सरकार से कि हुजूर थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। 4 दिसंबर से पहले ही जो है कि आप केवीएस एनवीएस का फॉर्म का फी का दाम थोड़ा घटा दीजिए। जो फॉर्म फी लग रहा है उसमें आप कमी कर दीजिए, 2000 के बदले 200 कर दीजिए। सोना में सुहागा वाली बातें हो जाएंगी। और अभ्यर्थियों से आग्रह है कि क्या आप चाहते हैं कि सरकार जो है कि कम से कम इस पर ध्यान दे और फॉर्म का फी कम हो, ताकि ज्यादा लोग जो है कि शामिल हो सके। प्रतियोगिता परीक्षा में जब शामिल होंगे, प्रतिस्पर्धा का दौर बढ़ेगा और निश्चित तौर से जो है कि जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक होंगे वह चयनित होंगे। तो फॉर्म का दाम घटना चाहिए कि नहीं चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमें बताइए। इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिए, अपने सोशल मीडिया स्टेटस पर इस लिंक को लगा लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।